हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बिहार एनएमएस के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पे दोस्तों मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच दोस्तों शुरू किया गया है। तो आप लोग जरूर देख रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसका दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर चल रहा था और उसका दोस्तों आज जो है क्लास 4 है ना। लगभग 2-3 क्लास और लगेगा दोस्तों, क्योंकि कोडिंग की रिकॉर्डिंग का आपके एग्जाम में वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग में, मैं सब तरह का दोस्तों क्वेश्चन आपको करवा दूँ, है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर ये वीडियो को दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए तो ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने यार प्यार जो भी दोस्त हो दोस्तों उसके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका भी दोस्त दोस्तों बिहार एनएमएस का तैयारी कर सके, है ना। तो चलिए बिना टाइम को दोस्तों खर्च किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं फटाफट से। शायद दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों लगभग 60 क्वेश्चन हो चुका था। अभी दोस्तों मेरे पास 30-40 क्वेश्चन है, देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है, 20-25 क्वेश्चन हो पाता है या नहीं, ठीक है। तो अभी हम नहीं कह सकते कि कितना, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन में दोस्तों समझाने में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, किसी में कम टाइम भी लगता है। तो चलिए बिना टाइम को खर्च हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। कारण दोस्तों यदि किसी कूट भाषा में ए को 2 लिखा जाता है, फिर दोस्तों ओ को 30 लिखा जाता है, फिर दोस्तों ये यक्स को दोस्तों 48 लिखा जाता है, तो साव को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, एक बात देखकर समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ए है, ए 1 नंबर पे आता है तो इसका 2 गुना कर दिया गया है तो 2 आया है। यहाँ पे देखो ओ कितना नंबर पे आता था आपके भैया, 15 नंबर पे आता था, 15 दुना कितना हो जाएगा तो आपके भैया 30 आ जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों कि यक्स है, यक्स कितने नंबर पे आता था आप कहेंगे 24, 24 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आप कहेंगे भैया 48, कितना आ जाएगा तो आपने भैया 48। तो उसी तरह देखो इसको ऐड करो, यस कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे, और एक 20 और एक 223, इसका फिर डबल कर दो। 19 से कितना हो जाएगा तो आपके भैया 20, और 20 और 23, तो 20 और 23 कितना हो जाएगा तो आपके भैया 46, है ना। 43 हो जाएगा, कितना सॉरी 43, 43 गुना 3 गुना 6 4 गुना 8, 86 है किसी ऑप्शन में। तो आपने भैया बिल्कुल सबको क्या कर देना है दोस्तों, तो अंकों को ऐड कर देना है और क्या कर देना है दोस्तों, उसका डबल कर देना। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान लल्लू सवाल, ठीक है। तो आपको देखकर ही पता चला, 1 का 2 कर दिया, 15 दुना 30 हो रहा, 24 दुना 48। तो ऐसे भी इसमें लॉजिक लगा दीजिए, इसमें कोई जान नहीं था क्वेश्चन में, ऐसे करते चलेगा। बताइए 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे देखो दोस्तों, कह रहा किसी कूट भाषा में ई को 5 लिखा गया, होटल को दोस्तों 12 लिखा गया है, तो बताओ कि लैम्ब को क्या लिखा जाएगा। अब बताओ दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, अलग फ्रॉड ही चल रहा है इसमें, फटाफट से बताओ। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, ये तो ई हमको पता चला है कि ई का नंबरिंग जो है 5 नंबर पे आता, तो ये समझ में आया। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है 12। अच्छा इसको जोड़िए, 8, 15, 20, 5 और प्लस 12 जोड़िए दोस्तों, कितना हो जाएगा तो आपके यहाँ 5 दू 7, 7 और 5 12, 12 8 20, बाकी रहा 2, और 2 दू 4 और 2 6, मतलब 60 जोड़कर। अब सोचो 60 से 12 लाना है तो क्या लॉजिक लग रहा होगा। अच्छा एक बात बता दोस्तों, ई कितना अक्षर है इसमें, एक ही वर्ड है, तो 1 से भागा देंगे 5 में तो कितना आएगा तो आपके यहाँ 5। इसमें बताओ दोस्तों, होटल है, होटल कितने अक्षर में है इसमें, तो आपके ये 5, अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों तो कितना आएगा तो आपके भैया 12। तो इस तरीके से दोस्तों लॉजिक लग रहा है कि जितना सबको क्या किया है, जो उसका नंबर प्लेस है दोस्तों उसको ऐड करके, और जितना लेटर है उससे भाग दे दिया गया है। तो सेम लॉजिक दोस्तों इसमें लैम्ब में लगाइए। तो लैम्ब में यल 12 नंबर पे, 1 नंबर पे दोस्तों, यम 13 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 13 2 15 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा तो आपके भैया 16 12 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। टोटल कितने अक्षर है तो आपके ये 4 अक्षर है, तो 4 से भागा दीजिए, 4 7 28। इसका मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों क्या होगा तो आपके भैया 7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप देखिए दोस्तों अगला जो है टाइप नंबर 8 है, वोवेल और व्यंजन के दोस्तों आधार पर किस तरीके से दोस्तों लॉजिक लगता है। जैसे मैं अगर आपको समझाना चाहूँ दोस्तों कि कहेगा, मान लीजिए कैट है, क्या है दोस्तों तो आपके भैया कैट लिखा हुआ, जैसे मान लेगा कहेगा कैट है, कैट को दोस्तों डी बी डी डी सी लिखा जाता है। कह यदि किसी कूट भाषा में, है ना, कैट को डी सी यू लिखा जाता है, तो बताओ डॉग को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आप लॉजिक ढूंढेंगे तो आप देखिएगा सी से डी हो गया तो प्लस कहेंगे 1, फिर देखो ए से देखो सी हो गया तो आपने भैया यहाँ पे हो रहा है प्लस का 2, लेकिन यहाँ से यहाँ देखिएगा दोस्तों तो आपके प्लस का 1 हो रहा है। अगर मैं दोस्तों मैं यहाँ डॉग ना लिखूँ, अगर मैं कैट लिखूँ दोस्तों,
बुक लिखूँ, तब बताइए क्या आएगा आंसर। तो यहाँ से आपको एक बात लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि देखिए सी से डी हो गया, मतलब कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, तो आपके भैया प्लस का 1 हो रहा है। ए वोवेल है दोस्तों, तो इसलिए इसमें क्या हो रहा था, आपके भैया वोवेल में प्लस का 2 हो रहा है। और फिर देखो यहाँ टी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में दोस्तों क्या हो रहा है, टी के बाद यू हो रहा है, मतलब प्लस का 1। तो ये लॉजिक लग रहा है, तो सेम लॉजिक इसमें लगाइए, ठीक है। तो देखो बी क्या है, तो आप कहेंगे कॉन्सोनेंट, तब बी के बाद क्या हो जाएगा सी। ओ क्या है, तो आपने ओ वोवेल है, तो क्या हो जाएगा, तो आपने भैया कॉन्सोनेंट में बदलना पड़ेगा, वोवेल में 2 जोड़ना पड़ेगा, तब भी ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू हो जाएगा। फिर ये भी क्यू हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे के बाद क्या हो जाएगा, तो के बाद दोस्तों यल हो जाएगा। मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों सी क्यू क्यू यल, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल पर है दोस्तों, इसको क्या कर लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, तो आपको भैया बिल्कुल। अब इसी तरह दोस्तों इस पे आधारित क्वेश्चन रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से दोस्तों आपको सोचना है, ठीक है। चलिए, कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TRACE ट्रेस को दोस्तों USADE लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बताओ टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो फटाफट से क्वेश्चंस को उतारिए नीचे, तब आपको लॉजिक समझ में आएगा। देखो टी है, आर है, ए है, सी है, ई है। अब बता, तुम ही बताओ दोस्तों कि क्या इसमें रिपीटिंग सीरीज लग रहा, क्या फिक्स कोडिंग लग रहा था। कहूँगा भैया बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कोडिंग का जब भी सवाल आता है दोस्तों, तो उसमें 2-3 बार लिखा रहता है, जैसे कहेगा इसका संबंध इससे ये है, इसका संबंध ये है, तो इसका संबंध ये है, मतलब 2-3 और एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन एक ही है, तो इसमें फिक्स कोडिंग लग ही नहीं सकता है ना। यू है, यस है, ए है, डी है और ई है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो बता दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ से। तो आप कहें भैया यहाँ +1 हुआ है, ठीक है, आर के बाद यस हुआ, प्लस का 1 हुआ, बिल्कुल सही है। देखो वोवेल है, वोवेल में दोस्तों 0 जुटा है, सी से डी हुआ, प्लस का 1 हुआ है। यहाँ से दोस्तों कितना जुटा है, तो आपने भैया प्लस का 0 हुआ। यहाँ से समझ में आ गया कि कॉन्सोनेंट में दोस्तों तो +1 करना है, कितना करना है, +1। जबकि जो वोवेल है दोस्तों, जबकि जो वोवेल है उसमें क्या करना है, तो आपने भैया उसमें 0 करना है। तो सेम लॉजिक दोस्तों टाइगर में लगा दीजिए, TIGER टाइगर। अब बता दोस्तों टी कितना नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। अब 20 पे दोस्तों कितना होता है, तो आपने भैया 1 बढ़ता है, 20 से 1 होता है ना, 20 से 21 है ना, 20 से 21। तो आप एक बात बताओ, 20 से 21 मतलब ये कॉन्सोनेंट है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो बी टी के बाद यू होगा, और आर भी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी आर के बाद क्या होगा, तो आपने यस, मतलब जो भी आंसर होगा उसके शुरू में यू होगा और लास्ट में यस होगा। बताओ ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपने भैया पूरा करने का ज़रूरत भी नहीं है, और ऐसा जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। बस लॉजिक लगाइए दोस्तों, आप पूरा अप्लाई कीजिए, या फिर थोड़ा सा भी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको दोस्तों आंसर मिल जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे अगर करना चाहते हैं प्रूफ, तो आई का आई ही रहेगा, जी के बाद दोस्तों के हो जाएगा, जी के बाद के ना, जी के बाद यच होगा, है ना, और ई का दोस्तों ई ही रहेगा, क्योंकि वोवेल में 0 ऐड करना है। तो बताइए किस ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन में भी, या फिर दोस्तों पूरा करने का जरूरत भी नहीं है, बस लास्ट वाला का कर दीजिए, तो भी आपको दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉजिक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप भैया बिल्कुल सही। चलिए, कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों FAIR फायर को दोस्तों ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बताओ दोस्तों कि फियर को क्या लिखा जाएगा। तो फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा। तो आप कहेंगे भैया ये फेयर है, FAIR फेयर है, फेयर को क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे GHEIOUS लिखा गया है, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। अब बताओ क्या लॉजिक लग रहा था। यहाँ से देखिए, यफ के बाद क्या आता है, तो आपने YFGH लिख दिया है, फिर 2 अक्षर। ए के बाद क्या आता है, तो आपकी भैया ई और आई है। तो बताओ ई के बाद अगला वोवेल क्या होता है, तो आपने ई के बाद ए, देखिए वोवेल क्या होता है, AEIOU होता है, AEIOU होता है। तो बताओ ए के बाद अगला 2 वोवेल क्या होगा, तो आपने भैया ई और आई हो जाएगा, तो लिख दिया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब बता दोस्तों आई है, अब आई के बाद 2 अगला वोवेल क्या आता है, तो आपके भैया ओ और यू आता है, तो ओ और यू लिख दिया। तो आपको बात समझ में आ रहा, तो आपके भैया बिल्कुल समझ में आ रहा। आई के बाद अगला वोवेल ओ है, यू है। अब बताओ ये आर के बाद क्या होता है, 2 अक्षर, तो आपके भैया आर और यस है ना। तो इस तरह से करना है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है और वोवेल है। तो कॉन्सोनेंट में भी दोस्तों जो ऊपर दिया गया है उसमें 2 अक्षर लिख देना, 2 लेटर दोस्तों, 2 लेटर इसका नीचे लिख दिया गया। अब जो वोवेल है दोस्तों उसका अगला 2 वोवेल ही लिया गया, 2 वोवेल ही दोस्तों आगे बढ़ा दिया गया, है ना। तो आपको भैया बिल्कुल समझ में आ गया कि उसके अक्षर जो कॉन्सोनेंट है दोस्तों, जैसे यफ है तो उसके 2 अगला कॉन्सोनेंट ले लिया है। जैसे ए है तो उसके अगला जो दोस्तों 2 वोवेल को ले लिया, वोवेल है ए तो उसका अगला 2 वोवेल ले लिया। जैसे आई भी वोवेल है तो उसका आगे कितना वोवेल है उसको ले लिया गया। फिर आर है कॉन्सोनेंट तो उसके आगे वाला 2 कॉन्सोनेंट को ले लिया गया। तो आप भैया बिल्कुल सही है, आप सही बोल रहे हैं।
तो यही लॉजिक दोस्तों FEAR फेयर में लगा दीजिए। इसका मतलब है दोस्तों अगर हम ऑप्शन छाड़ना चाहें तो आर के बाद क्या होगा, आर के बाद ST होगा लास्ट में ऑप्शन। बताओ ये भी ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या, ये ऑप्शन क्या, तो आपको बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, अब बता दोस्तों ए है, तो ए के बाद दोस्तों अगला वोवेल क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया AEIOU होता है, तो मतलब ई के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे भैया आई आएगा, तो मतलब EIST किसके अंत में है, EIST। केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, कौन से ऑप्शन में, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए। पूरा करने का भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मारिए टिक और आगे बढ़ते जाइए, है ना। फिर भी यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ पूरा सोल्व करें तो यब के बाद क्या आएगा, था जी आएगा, उसके बाद एच आएगा। ई देखो दोस्तों, ई के बाद अगला वोवेल 2 क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया IOU होता है, तो IO हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों EIST हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा करने का जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही करने से हमारा आंसर आ गया, तो पूरा करने का दोस्तों क्या जरूरत है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही कार्य, कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं भी किसी विकसित कुछ भाषा में दोस्तों डिसिप्लिन को दोस्तों ये लिखा जाता है, ठीक है, रिवोल्यूशन को दोस्तों ये लिखा जाता है, तो बताइए यूनिवर्सिटी को दोस्तों क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट से बताइए। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ, डिसिप्लिन DISCIPLIN डिसिप्लिन हो जाएगा। डिसिप्लिन को क्या लिखा जाता है, तो आप क्यों भैया डी के, डिसिप्लिन को DKSC के PLKNG लिखा जाता है। ठीक है, तो बताओ क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट से देखिए क्या लॉजिक लग रहा है सर। यहाँ से देखो दोस्तों कि डी के बाद क्या होता है, तो आपको भैया डी के बाद डी में अगर 3 जोड़े तो डी 3 कितना होता है, तो आपके भैया 4 3 7, मतलब 7 पे आ सकता है ना। अच्छा यहाँ से तो कुछ नज़र भी नहीं आया, और भी कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। अच्छा मुझे एक लॉजिक दिखा दोस्तों, ये डी कॉन्सोनेंट है तो बिल्कुल सेम रहने दिया, ये यस कॉन्सोनेंट है बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है। देखो पी कॉन्सोनेंट है, इसको भी सेम रहने दिया, ये भी यल कॉन्सोनेंट है, इसको सेम रहने दिया, यन जो कॉन्सोनेंट है इसको सेम रहने दिया। इसका मतलब दोस्तों कॉन्सोनेंट में क्या किया, प्लस का 0 किया है। अब देखो वोवेल जो है आई से दोस्तों 11 हो गया, तो आपकी भैया प्लस का 2 हुआ, 9 2 11 रहा, आई वोवेल है तो इसमें +2 किया गया। 9 2 11 मतलब वोवेल है, वोवेल में कितना कर रहा है, तो आपने 2 जोड़ा है। यहाँ भी वोवेल ई है तो इसमें भी 2 जोड़ा गया है। इसका मतलब है दोस्तों कि वोवेल में कितना जोड़ा गया है, तो आपके भैया 2 जोड़ा गया है, और कॉन्सोनेंट में दोस्तों 0 जोड़ा गया है ना। तो आप भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो उसी तरह दोस्तों यूनिवर्सिटी में लगा देना लॉजिक। ठीक है, यूनिवर्सिटी UNIVERCITY। अब बता दोस्तों वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है तो वाई को ऐसे ही रहने देगा, टी ऐसे ही रह जाएगा, आई दोस्तों आई के बाद में 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सी में दोस्तों सी ऐसे ही रह जाएगा, CKTY किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अच्छा किसी में नहीं है। यूनिवर्सिटी यस होता है ना, यस होता है, यस सॉरी, यस के बाद क्या हो जाएगा, तो आपको भैया 1 मिनट, कॉन्सोनेंट में क्या करना है दोस्तों, तो आपके भैया कॉन्सोनेंट को सेम रहने देना है ना। आई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी, तो यस के बाद 1 मिनट, यस का यस ही रहेगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट में आप कहेंगे भाई कॉन्सोनेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं। यस के टी वाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, फटाफट से बताओ। यस के टी वाई गलत है, यस के टी वाई ये ठीक है, यहाँ पे यस के टी वाई नहीं, यस के टी वाई ये भी सही है। 2 ऑप्शन में मामला फंस रहा है। ठीक है, अच्छा उसके पहले क्या है, टी से पहले, तो आपके भैया यूनिवर्स मतलब VE है, तो वी आर है ना, आर है, तो आर कॉन्सोनेंट है, तो आप यहाँ बिल्कुल, तो इसमें आर का आर ही रहेगा। तो दोस्तों यस से पहले आर होना चाहिए, यस से आर यहाँ पे भी आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पे भी आ रहा है। उससे पहले आओ, यस से पहले आ क्या है, तो आपके यहाँ ई है, ई में दोस्तों 2 जोड़ेंगे, ई दोस्तों 5 में, तो 5 नंबर पे 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो मतलब जी आना चाहिए। तो जी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस ऑप्शन में जी आपको नहीं दिख रहा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लॉजिक था दोस्तों कि कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा था, प्लस का 1 हो रहा था, नहीं 0 हो रहा था, और वोवेल में दोस्तों प्लस का 2 हो रहा था।
तो इस तरीके से दोस्तों इसमें लॉजिक लग रहा था, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66। यदि किसी कूट भाषा में दोस्तों सर्वेंट को दोस्तों इतना लिखा जाता है, इतना बड़ा है ना, तो बताइए मैग्नीफाई को क्या लिखा जाएगा। फटाफट से दोस्तों इसका लॉजिक सोचिए। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। पहले इसको क्वेश्चंस को लिखिए। कह रहा है SERVANT सर्वेंट। सर्वेंट को क्या लिखा जाता है, तो आपने भैया 19, 21, 8, 22, 11 ना, 11 है, 4 है, फिर 20 लिखा जाता है। अब बता दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा था। ये तो लग रहा सीधा दिख रहा है कि 19 नंबर पे है तो 19 लिख दिया, तो बिल्कुल ई दोस्तों फिर 21 है ना, U21। ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगा कि एक वोवेल होता है AEIOU होता है ना। अच्छा आर देखिए, आर को देखकर आपको 18 समझ में आया, तो आपने भैया बिल्कुल 18 दिख रहा। फिर देखिए 22 दिख रहा है, तो आपने भैया बिल्कुल 22 दिख रहा है। अच्छा उसके बाद ए है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यन है, तो यन आपको दोस्तों यहाँ पे 14 दिख रहा है, यहाँ एक बच गया है ना। और टी है दोस्तों यहाँ पे 20 है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट वाला समझ में आ रहा है कि कॉन्सोनेंट को दोस्तों नंबर प्लेस लिख दिया है। अब बताओ दोस्तों कि ई का क्या कोडिंग किया गया है। तो देखिए ए जो है दोस्तों इसका कोडिंग क्या किया गया है कि ए एक नंबर पे वोवेल, तो इसको एक मान लिया है। अब बी दोस्तों ई जो है ये क्या है, तो आपने भैया ये वोवेल है दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पाँचवें नंबर पे यू है। तो उसी तरह कोडिंग किया गया है कि ई एक नंबर दो नंबर पे वोवेल आता तो आप इसको कोडिंग 2 कर दिया है। ई एक जो नंबर पे आता तो इसका कोडिंग दोस्तों 1 कर दिया गया है ना। तो इस तरीके से दोस्तों कोडिंग किया गया है कि जो नंबर प्लेस है दोस्तों कितने नंबर पे कॉन्सोनेंट आता है उसका नंबरिंग लिख दिया है, और उसके बाद दोस्तों वोवेल कितने नंबर पे आता है, कैमा नंबर वोवेल है, उसको इस तरीके से लॉजिक लगा दिया है। तो उसी तरह से मैग्नीफाई है क्या दोस्तों, तो आपने भैया मैग्नीफाई है MAGNIFY मैग्नीफाई है। तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को तो वैसे रहने, ये 13 है तो 13 हो जाएगा, ये 1 है तो ये वोवेल नंबर भी, वोवेल में भी 1 नंबर पे आता था बिल्कुल, ये जी 7 नंबर पे 7, ये 14 हो जाएगा। आई 9 नंबर पे आता है ना। तो कितने नंबर का वोवेल है, तो आपके भैया 3 नंबर का वोवेल है तो 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों 6 हो जाएगा ये, फिर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपके 25, 36 25 किसके अंत में, 36 25 इसमें है, 36 25 इसमें है, 36 25 इसमें है ना। एक ऑप्शन यहाँ से गया। शुरू से देखिए तो आप 13 17 है ना, 13 और 71, 13 17 यहाँ नहीं है, 13 17 ये गया ऑप्शन, 13 17 13 17 ये भी ऑप्शन चला गया। बचा दोस्तों केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है ना। तो पूरा नहीं है करिए कीजिएगा तो फिर भी आप आंसर तक पहुँच जाइएगा है ना। बस आपको ऑप्शन दोस्तों रीजनिंग बनाते हैं तो आपको दोस्तों ऑप्शन छाटने का थोड़ा सा टेक्निक आपको पता होना चाहिए है ना। तो आप भैया बिल्कुल हमको आता है ना, और आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि किसी कूट भाषा में दोस्तों FORENIC फोरेंसिक को दोस्तों ये लिखा जाता है, फिर दोस्तों DORM ड्रोम को दोस्तों ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बताओ दोस्तों कैरेमल को क्या लिखा जाएगा। तो फटाफट से लॉजिक ढूंढिए। तो आप कहेंगे भैया FORENSIC फोरेंसिक है ना। इसको दोस्तों 6 12 1 8 2 2 14 19 118 3 इतना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों कि क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट से देखिए। ये 6 है तो आपको 6 लिख दिया। यहाँ दोस्तों ये वोवेल था, वो जो है दोस्तों क्या है, तो आपने भैया वोवेल जो है ना। ये देखिए ये दिख रहा है कि मुझे पूरा 18 दिख रहा था आपने बिल्कुल, ये यन है दोस्तों तो आपने 14 दिख रहा है, ये दोस्तों यस है तो 19 दिख रहा था आपने बिल्कुल, ये दोस्तों कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो यहाँ से कुछ समझ में आया। अब बताओ दोस्तों 15 से ये ओ जो है 15 नंबर है, 15 से 12 हो गया, मतलब वोवेल में देखिए कॉन्सोनेंट का जो है दोस्तों कॉन्सोनेंट में क्या क्या उसका नंबर प्लेस लिख दिया, नंबर प्लेस उसका लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या किया, ओ से 15 किया, तो वोवेल में ऐसा लग रहा है कि वोवेल में दोस्तों -3 किया है, तभी तो 15 में से 3 जगह तो 12 आएगा। यहाँ देखो दोस्तों अगर यहाँ पे 5 लेते हैं तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात, हाँ ये भी लॉजिक नहीं है, उल्टा किया गया। देखिए कैसे उल्टा किया गया है कि आप बताओ दोस्तों कि वी का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा तो आपके भैया यल होता है। यहाँ से ई जो है दोस्तों ई का उल्टा क्या होता है, तो आपके भैया भी, मतलब वोवेल का दोस्तों ओपोजिट कर दिया। क्या क्या कर दिया दोस्तों, ओपोजिट कर दिया गया है। उसके बाद उसका दोस्तों नंबर से लिखा गया है ना। तो आप ये अब 6 नंबर पे आता तो 6 लिख दिया,
ओ का उल्टा क्या होता है, वोवेल है ओ, तो इसको यल, तो यल का नंबर प्लेस क्या होता था आपके भैया 12 आता है। फिर दोस्तों आर है, आर का नंबर प्लेस क्या आता है आपके 18, तो 18 लिख दिया। ई दोस्तों, ई का उल्टा क्या होता था आपके भैया वी होता था, वी का नंबर प्लेस क्या होता था आपके लिए 22 होता है। यन देखिए कॉन्सोनेंट है तो बस इसका नंबर प्लेस यस भी कॉन्सोनेंट, इसका नंबर प्लेस। इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर होता तो ये दोस्तों 18 नंबर प्लेस। तो लॉजिक समझ में आ गया कि कॉन्सोनेंट में दोस्तों तो नंबर प्लेस कर दिया है, जबकि दोस्तों जो वोवेल है दोस्तों, जो कि वोवेल है दोस्तों, उसमें क्या कर दिया गया है तो आपके भैया ओपोजिट किया गया है। क्या किया गया है तो आपके भैया ओपोजिट कर दिया गया। तो वही सेम लॉजिक दोस्तों, इसमें आपको चेक करने का जरूरत नहीं, बस इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। वह आप बता दोस्तों ई क्या है तो आपके भैया कॉन्सोनेंट है तो कितना आएगा तो आपके भैया 12 आएगा। अब बता दोस्तों ई है, ई का उल्टा क्या होता था वी, वी कितने नंबर पे आता था आपके 22, मतलब जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 22 12 आएगा। 22 12 इसमें भी, 22 12 इसमें भी, 22 12 इसमें भी, इसमें 22 12 नहीं, एक ऑप्शन गया। ठीक है, तो आपके भैया बिल्कुल यहाँ बता दोस्तों ये 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ए का उल्टा जेड होता है मतलब 26 हो जाएगा, मतलब 326 से शुरू होना चाहिए, 326। देखो ये भी ऑप्शन गया तो आपने भैया बिल्कुल सही। अब बता दोस्तों बचा है यहाँ पे आर, आर कॉन्सोनेंट है तो 18 ही रहेगा। ए है दोस्तों तो आप कहेंगे 26 हो जाएगा, 18 26, उसके बाद 18 26 यहाँ तक भी मिल रहा है बात। यहाँ पे दोस्तों यम है, यम कितना नंबर पे आता है तो आपको ये 13 नंबर पे आता है, तो ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें कुछ जुटेगा घटेगा नहीं, है ना। तो ये 13 वाला ये 14 कर दिया, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा लॉजिक था दोस्तों। ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे कि फूल पत्ती दोस्तों आप लगा कर चलेंगे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आने का दोस्तों प्रबल संभावना होता है। क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया प्रबल संभावना होती है ना। चलिए फटाफट से आप लोग क्वेश्चंस करते चलिएगा। कितना क्वेश्चन हो गया तो दोस्तों आप कहेंगे कि अगला क्वेश्चन पे चलिए भैया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन। कल यदि किसी कूट भाषा में दोस्तों अराउंड AROUND यन डी अराउंड को दोस्तों क्या लिखा गया था आपने 5 21 8 24 12 144 लिखा गया है ना। तो उसी कूट भाषा में दोस्तों फिक्स को दोस्तों ये लिखा जाता है। तो बताइए प्लास्टिक को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों इसमें लॉजिक जरा ढूंढिए और बताते चलिए कि क्या आंसर हो रहा है। अब कुछ कुछ दिख रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कि बिल्कुल मुझे दिख रहा है। क्या लॉजिक दिख रहा है तो यहाँ पे देखो कि ए है दोस्तों, ए को 5 लिखा गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये 5 नहीं है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन में गलती है थोड़ा सा, यहाँ पे 6 है ना, सुधार दीजिएगा, यहाँ पे 6 है ना। 62 18 एक मिनट नहीं सॉरी देख लीजिए क्वेश्चन को, नहीं ठीक है ऑप्शन तो ठीक है, नहीं दोस्तों सही है क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से बता, लॉजिक सोचो। अब यहाँ बता दोस्तों पी का नंबर कितना होता है। एक मिनट कहाँ चली होगी, यहाँ से देखो कि ए का उल्टा जो होता है दोस्तों जेड होता है। कितना होता है तो आपने भैया जेड होता है, मुझे लॉजिक तो दिखा। ए का उल्टा जेड होता है। वोवेल का क्या कर दिया दोस्तों आपने ओपोजिट, वोवेल का क्या कर देना ओपोजिट कर देना, है ना। और जो कॉन्सोनेंट है दोस्तों उसको सेम रहने देना। देखिए यहाँ पे ए, अच्छा आर देखिए यहाँ पे देख कर समझ में आ रहा है, आर जो दोस्तों 18 नंबर पे है तो मतलब 18 हो जाएगा। अब फिर देखिए यू आता है 21 नंबर पे, तो आपको भैया यहाँ पे 21 दिख रहा है तो बिल्कुल सही है। फिर देखो यन कितने नंबर, यन भी दोस्तों 14 है ना। एक मिनट, यू तो वोवेल है ना, यू वोवेल है तो इसका तो होगा नहीं, सॉरी। यहाँ पे देखिए यन है, क्या है तो आपने यन कितने नंबर पे है तो आपके 14 नंबर पे है तो ये दिख रहा है। फिर देखो डी भी क्या है तो आपके भैया 4 नंबर पे है। मतलब कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट है दोस्तों, उसको क्या करने दिया है तो आपने भैया उसमें सेम रहने दिया उसका नंबर प्लेस, सेम नंबर प्लेस, सेम नंबर प्लेस। अब यहाँ से देखने आएगा दोस्तों कि जो वोवेल है दोस्तों उसका ओपोजिट कर दिया, और उस ओपोजिट में दोस्तों उसमें ओपोजिट में क्या किया दोस्तों
तो आप कहेंगे भैया उस जो अपोजिट है, क्या है दोस्तों, आप कहेंगे भैया जो अपोजिट है उस अपोजिट का दोस्तों क्या कर दिया, 2 गुना किया गया। देखिए ए का उल्टा जेड होता तो जेड 26 नंबर पे आता, 26 दूना 52 हो गया। ए का उल्टा दोस्तों यल होता है तो यल 12 नंबर पे आता तो 12 दूना 24 हो गया। तो आप कहेंगे बिल्कुल जी, ठीक है। यू देखिए यहाँ पे यू, यल यू का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया यफ होता है, यफ होता है तो यफ का डबल कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 दूना 12 होता है। तो ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात लॉजिक दोस्तों आपको ढूंढ में आ गया। आप बस इस पे आंसर पे आ जाइए। तो आप क्या करना है कि कॉन्सोनेंट में क्या करना है, सेम रहना है। तो ये 3 का 3 हो जाएगा बिल्कुल। आई दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे भैया वोवेल है, तो वोवेल का क्या कर देना है, तो आपने भैया अपोजिट करना है। तो वोवेल का अपोजिट करेंगे, आई का उल्टा आर हो जाएगा, इंडियन रेलवे। तो आर हो जाएगा आर, आर 18 नंबर पे, तो 18 दूना कितना हो जाएगा, इसका डबल कितना 36। 300 दोस्तों 63 किसके लास्ट में है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 2 ऑप्शन बचा, ठीक है। उसके बाद आइए टी है, तो टी कितने नंबर पे होगा, तो आप कहेंगे भैया जो कॉन्सोनेंट है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो 20 उससे पहले आना चाहिए। यहाँ देखिए 21 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो गया, ये भी चल गया। तो कौन सा ऑप्शन केवल बच गया दोस्तों, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। केवल डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन को करते जाना है, बनाते जाना है, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 69 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बहुत अच्छा लॉजिक था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सोचना है, ठीक है। 69 क्वेश्चन में आ जाइए। कार्य यदि किसी कूट भाषा में दोस्तों रीजन को क्या, रीजन को दोस्तों ये लिखा जाता है और दोस्तों हेल्थ को दोस्तों ये लिखा जाता है, तो इसको दोस्तों क्या लिखा जाएगा, फटाफट से बताओ दोस्तों कि REASON है रीजन। रीजन को क्या लिखा गया, तो आपके भैया 54-10-129 लिखा जाता है। तो बताओ क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट से बताओ। ये तो लॉजिक बड़ा अजीब जैसा दिख रहा है। अच्छा एक चीज दिखा आपको, तो आपके भैया बिल्कुल बताओ। आई का उल्टा क्या होता है, आर का उल्टा, तो आपके भैया आई होता है। फिर बताओ ई का उल्टा क्या होता है, तो आपके यल होता है। ए का उल्टा क्या होता है, तो आपके भैया जेड होता है ना। यहाँ तो जेड होता है। यहाँ तो जेड होता है। अच्छा वोवेल को दोस्तों ऐसे ही रहने दीजिए। अगर वोवेल को ऐसे ही रहने दे तो क्या होगा, वोवेल को ऐसे ही रहने दीजिए। क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, रैंक 2। क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट से बताओ। देखिए लॉजिक दोस्तों ये लग रहा है कि देखिए फिर से मैं अगर लगाना चाहूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। देखिए लॉजिक क्या लग रहा है कि दोस्तों ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। आप बताओ आर का कोडिंग कितना होता है, तो शुरू में कितना था आपके भैया, 9 है ना। 69 क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल सही बोले हैं। बताओ आर की, आर है ये दोस्तों 5 है, ये 1 हो जाएगा, ये कहेंगे 19 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये हो जाएगा 14 नंबर पे। अब बताओ दोस्तों 8 है कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 9। यहाँ दोस्तों 5 है, तो बताओ वोवेल पे ई कितने नंबर पे आता है, तो आपके भैया 2 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, तो आपके भैया 1 नंबर पे आता है। 19 है दोस्तों, तो 19 को क्या करो, 9 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 10 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको अंक को जोड़े 15 को, तो 5 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 6 हो जाएगा। नहीं वोवेल है ना, तो वोवेल में क्या कर रहे हैं दोस्तों, वोवेल में जो है, वोवेल में उसको लेना है इस तरीके से कि जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। तो आप बताओ दोस्तों कि जो वोवेल है क्या है दोस्तों, तो आपके मेरे जो वोवेल है
उसका क्या कर दिया गया है, इसका दोस्तों देखिए ये कितने नंबर पे आता है, तो आपके भैया वो जो है 4 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, तो आपके भैया ये 4 नंबर पे आता है, तो वो 4 नंबर पे लिख देना भोवेल को। और यन दोस्तों 14 है, तो इसके अंकों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो आपके भैया इतना आ जाएगा। अब दोस्तों इसको क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो यहाँ से लॉजिक समझ में आया दोस्तों कि जो कॉन्सोनेंट है, दोस्तों उसमें क्या कर दिया, उसका डिजिट का सम क्या किया गया दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया डिजिट का सम कर दिया गया है ना। डिजिट का सम किया, जैसे 18 था तो 8 है कि 9 हो गया। अच्छा 5 है दोस्तों, ये भोवेल, ये क्या है, तो आपके भैया भोवेल है, क्या है, तो आपके भैया भोवेल है। तो इस भोवेल को क्या कर दिया है दोस्तों, इस भोवेल को दोस्तों क्या कर दिया है कि इसका दोस्तों नंबर प्लेस लिख दिया, भोवेल के नंबर कितना है ना। तो नंबर के हिसाब से भोवेल कितने नंबर पे है, ए 1 नंबर पे आता, ई 2 नंबर पे आता, आई दोस्तों 3 नंबर पे आता, ओ 4 नंबर पे आता। तो इस तरीके से सजा दे दिया है। और इस सजा का दोस्तों क्या कर दिया गया दोस्तों, तो आप कहेंगे उल्टा कर दिया गया है। मतलब जो शुरू में था उसको लास्ट में कर दिया, मतलब ये दोस्तों आर का जोड़ कर कितना आ रहा है 9, तो इसको इस तरीके से दोस्तों सजा दिया गया है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, तो आपके भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से दोस्तों DIVULGE है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो ई वाला इधर आ जाएगा। अब बताओ ई भोवेल है, इसको शुरू में जो लास्ट वाला है वो शुरू में हो जाएगा, तो ई दोस्तों भोवेल है। तो भोवेल में ई कितने नंबर पे आता है, तो आपके में 2 नंबर का भोवेल, तो मतलब जो भी आंसर होगा वो 2 से शुरू होगा, है ना। तो एक ऑप्शन तो यहाँ से गया। अब बता दोस्तों डी क्या है, तो आपके भैया कॉन्सोनेंट है, जो शुरू वाला है जो लास्ट में चलेगा, जो लास्ट वाला शुरू में आ जाएगा। तो ये शुरू वाला था, ये लास्ट में जाएगा। और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में दोस्तों डिजिट का सम करना है। तो डी तो दोस्तों 4 ही है, तो 4 का तो 4 ही आ जाएगा। मतलब लास्ट में दोस्तों जो भी आंसर होगा वो 4 से ही क्या होगा, अच्छा अंत होगा, है ना। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है ना, नहीं लास्ट में ई है ना, ई है सॉरी, ई है और शुरू में डी है, तो डी तो 4 ही अंक होगा, है ना। तो आपने बिल्कुल सही बोले हैं भैया, ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन को दोस्तों आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें लग रहा है कुछ मिस प्रिंटिंग होगा और लॉजिक भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करा शब्द का प्रतिस्थापन करना, है ना। चलिए 9वें नंबर लॉजिक पे आ जाइए, ठीक है। ये 9वां नंबर जो लॉजिक है दोस्तों बिल्कुल आसान है। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर 77 से हम लोग आएंगे टाइप नंबर 10 पे, ठीक है। तो टाइप नंबर जो 9 है दोस्तों बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन से देखिएगा तो अपने आप समझ में आएगा, कहिएगा क्या सवाल है इस भैया। मतलब बिल्कुल आसान सवाल रहता है टाइप नंबर 9 में, है ना। टोटल दोस्तों मेरे पास 88 सवाल है, कितने हैं, तो आप कहेंगे भैया 88 सवाल है आपके पास, 88 सवाल, ठीक है। वैसे तो और भी सवाल है, लेकिन देखिए करवा पाते हैं आज की नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे 10 नंबर में, है ना। तो चलिए फटाफट से आते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। कह रहा है यदि काले को दोस्तों लाल कहा जाए, लाल को दोस्तों सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को दोस्तों भूरा कहा जाए, और भूरे को दोस्तों पीला कहा जाए, और पीले को दोस्तों नीला कहा जाए, और नीले को दोस्तों हरा कहा जाए, तो बताइए दूध का रंग क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन दोस्तों पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आपको इसका सीधा सा ट्रिक बताता हूँ कि क्वेश्चन को जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले लास्ट वाला लाइन में जाइए और पूछा कि बताइए दूध का रंग क्या होता है। तो आप सही से बताओ दोस्तों, सही में आप बताओ कि दूध का रंग कैसा होता है, तो आपके भैया उजला होता है, क्या होता है, उजला होता है, या फिर इसको कह सकते हैं दोस्तों कि सफ़ेद होता है, क्या होता है, तो आपके भैया सफ़ेद होता है। तो ये बार बार नहीं पढ़ना कि काले को लाल कहा जाता, लाल को सफ़ेद कहा जाता, सफ़ेद को भूरा कहा जाता, भूरे को पीला कहा जाता, पीले को नीला कहा जाता, नीले को हरा कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आपके लास्ट वाला लाइन में आना है। कह रहा दूध का रंग क्या होगा, अब बता दूध का रंग कैसा होता है, तो आपके भैया उजला या सफ़ेद होता है। अब बताओ यहाँ पे डायरेक्ट जाइए कि सफ़ेद को क्या कहा जाता है, तो आपके भैया सफ़ेद को भूरा कहा जाता है। अब बता भूरा किस ऑप्शन में लिखा गया, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, भूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको स्मार्ट तरीका लगाना, पूरा क्वेश्चन देखने का जरूरत। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्या पूछा लास्ट वाला लाइन में आ जाइए सीधा एकदम। कह रहा खेत को जोतने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं खेत को जोतने के लिए दोस्तों ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है,
ट्रैक्टर का प्रयोग होता है ना। तो अब बता दोस्तों इसमें ट्रैक्टर को क्या कहा गया, देखिए यहाँ पढ़िएगा, रेलगाड़ी को बस कहा जाए, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को दोस्तों कार कहा जा रहा है। तो बताओ घर मतलब हर कौन जोतता है, खेत में कौन जोतता है खेत, तो कहेंगे ट्रैक्टर जोतता है। तो ट्रैक्टर को क्या कहा गया, तो आप कहेंगे ट्रैक्टर को कार कहा गया। तो इसका कार क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट दोस्तों कर हवा को हरा कहा जाता है, हवा को हरा कहा जाता है, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को दोस्तों आकाश कहा जाता है, आकाश को दोस्तों पीला कहा जाता है, और फिर दोस्तों पानी को दोस्तों पानी कहा जाता है, पानी तथा पानी को गुलाबी कहा जाता है। तो बताइए आकाश का रंग कैसा होता है, आप बताइए आकाश का रंग कैसा होता है, तो आप सीधा कहेंगे भैया नीला होता है। क्या होता है आप बताओ, नीला होता है। अब बताओ नीला को क्या कहा जाता है, तो आपने भैया नीले को दोस्तों आकाश कहा जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, आकाश इसका आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आकाश का रंग कैसा था, आकाश का रंग नीला होता है। अब देखिए यहाँ पे कारण नीले को दोस्तों आकाश कहा जाता है, तो इसका नीला का मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर आकाश हो जाएगा, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। तो आपको पूरा क्वेश्चन करने का जरूरत ही नहीं, कारण टाइम किस में देखते हैं, तो आपको पता है टाइम दोस्तों घड़ी में देखते हैं। अब बताओ दोस्तों कि घड़ी को क्या कहा गया, तो आप भैया क्लॉक को दोस्तों, क्लॉक को दोस्तों टेबल कहा गया, तो मतलब क्लॉक को घड़ी को दोस्तों टेबल कहा गया है। तो टेबल इसका राइट आंसर है। कारण समय कहाँ देखते हैं, तो मतलब टाइम कहाँ देखते थे, आप घड़ी में, और घड़ी को क्या कहा गया था, आप भैया घड़ी को जो क्लॉक को है टेबल कहा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। फिर नेक्स्ट है पूरा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं, कह रहा मछली कहाँ रहती तैरती है, तो आपको पता मछली कहाँ रहती है, तो आपके भैया पानी में रहती, कहाँ रहती है, तो आपके भैया पानी में रहती है। अब बताओ पानी को क्या कहा गया, तो आप कहेगा मड को दोस्तों वाटर कहा गया, वाटर को दोस्तों क्या कहा गया, तो आपको भैया हीट कहा गया, तो इसका हीट हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। तो काफ़ी आसान होता है ये टाइप, ठीक है। तो आपके भैया बिल्कुल ये टाइप जो है बिल्कुल आसान रहता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिर कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को दोस्तों विशेष ढंग से कोडिंग किया गया है, इतना निम्नलिखित में से जो कुछ इसमें छूट गया है क्या, 75 नंबर देखने दीजिए। ये क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, चलिए हटाइए इसको। अब देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा दोस्तों मास्टर को, अब कह रहा है यस को दोस्तों यस लिखा जाता है, आर को दोस्तों एज द रेट लिखा जाता है, ए को भी लिखा जाता है, एम को हैशटैग लिखा जाता है, टी को दोस्तों डॉलर लिखा जाता है, और ई को दोस्तों परसेंटेज लिखा जाता है। तो बताइए मास्टर को क्या लिखा जाएगा, तो बिल्कुल आसान है। तो आप बताइए मास्टर यम का कोडिंग क्या है, तो आपके भैया यम का जो कोडिंग है, यम का कोडिंग, यम को हैशटैग लिखा जाता है, जो भी आंसर होगा दोस्तों हैशटैग से होगा शुरू, सारे ऑप्शन है। अब बताओ लास्ट में आर है, तो आप बताओ आर को क्या लिखा जाता है, तो आपके भैया आर को एज द रेट लिखा जाता है, तो मतलब जो भी आंसर होगा एज द रेट से लास्ट होगा, तो सब में है, एक भी ऑप्शन नहीं छटा। बताओ ए को क्या कहा जाता है, तो आपके भैया ए को क्या कहा गया है, तो पढ़िए ए को दोस्तों भी कहा जाता है, मतलब हैशटैग के बाद भी आना चाहिए, हैशटैग के बाद दोस्तों भी, कौन कौन एक ऑप्शन गया है यहाँ से, ठीक है। तो आपके बिल्कुल उसके बाद दोस्तों यस, आप बताओ यस को क्या कहा गया, तो आपके भैया यस को दोस्तों यस कहा गया, मतलब भी के बाद क्या हो जाएगा, तो आपके भैया यच हो जाएगा, भी के बाद यच, भी के बाद दोस्तों यच, भी के बाद यच, बिल्कुल सब में दिख रहा है। फिर दोस्तों टी है ना, टी को क्या कहा गया, तो आप कहेंगे भैया डॉलर, तो डॉलर आना चाहिए, बताइए डॉलर, एच के बाद डॉलर आना चाहिए, एच के बाद डॉलर यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब ये टाइप जो दोस्तों बिल्कुल खत्म हो गया है। अब बिल्कुल दोस्तों एक अगला टाइप जो दोस्तों 10 नंबर जो है काल्पनिक भाषा कोडिंग दोस्तों इस पर आधारित रहेगा। जैसे दोस्तों मैं आपको एक सवाल करके लिख के दिखाता हूँ कि कैसे, अगर एक मैं अपने सवाल कराता हूँ कि काल्पनिक भाषा कैसे रहेगा। जैसे कहेगा दोस्तों BOO के बुक है, क्या है बुक को दोस्तों लिखा गया परसेंटेज डॉलर डॉलर, फिर दोस्तों परसेंटेज डॉलर डॉलर और एज द रेट लिखा जाता है। तो बताइए, और उसी तरह दोस्तों एक और कह देगा DOG डॉग, डॉग को दोस्तों मान लीजिए इसको एक दिल जैसा बना दिया, ठीक है, फिर दोस्तों डॉलर बना दिया, उसके बाद दोस्तों जी को दोस्तों यम बना दिया, ये इस तरीके से सिंबल बना दिया। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि बताओ DOK का कोड बताओ, तो आप यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि यहाँ बी को दोस्तों परसेंटेज लिखा गया, यहाँ ओ सेम है, तो यहाँ से दोस्तों डॉलर लिखा गया, और इसमें भी देखिएगा दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि ओ को डॉलर लिखा गया, तो उसी तरह दोस्तों डी को डी लिखा जाएगा, और जी को क्या लिखा गया है, तो आप भैया सही का निशान लगाया गया, और के को दोस्तों के लिए डॉलर लगाया गया।
तो इसमें आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया डी को दोस्तों क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे दिल लगाया गया है, दिल पारा गया है। और ओ के लिए क्या लिखा गया, तो आपने भैया डॉलर लिखा गया। और के लिए क्या आया कोडिंग, तो आपने भैया एज द रेट। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। लग रहा है दोस्तों कल की क्लास तक हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है, कल ही हो जाएगा खत्म, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन पे आइए। अब इसको तो क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़िए, आपको तो दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। कह रहे दोस्तों यदि किसी सांकेतिक भाषा में यस आई पी, क्या दोस्तों यस आई पी को, यस आई है ना, तो आपने बिल्कुल यस आई पी ओ आर ई को दोस्तों इसको लिखा गया है बुक इज टी एच आई सी के, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। टी आई टी है ना रे, इसको क्या कहा गया है, तो आपने भैया बैग, क्या कहा गया, बैग इज हैवी, एच ई ए भी वाई हैवी, ठीक है। उसके बाद फिर है दोस्तों का सी, इसको लिखा गया इंटरेस्टिंग, आई एन टी ई आर ई एस टी आई एन जी, इंटरेस्टिंग बुक लिखा गया है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, उसके बाद दोस्तों डी टी है, डी और टी है, इसमें दोस्तों क्या लिखा गया इसको, तो आपने भैया डेट लिखा गया, डेट बैग लिखा गया है। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि बताओ कि डेट इज इंटरेस्टिंग को क्या लिखा जाएगा। तो अब हम लोग दोस्तों इस तरह का क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब दोस्तों इसमें कॉमन देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा वर्ड कॉमन है और उसका कोडिंग क्या कॉमन है, और उससे दोस्तों हम लोग दिमाग लगाएंगे, है ना। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही है। अब बता दोस्तों कोई ऐसा चीज़ है जो तीनों में है, यहाँ देखो यस आई है लेकिन यस आई इसमें नहीं, यस आई इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो तीन तीन में या फिर चारों में नहीं है। तो दो दो में दोस्तों तुलना कीजिए, इस दोनों में अगर सबसे पहले आप देखते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कि देखिए यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे यस आई है, और दोस्तों इसमें कोई ऐसा, इस दोनों में क्या ऐसा कोई चीज़ मिल रहा है, तो आप कहें भैया कोड में आर ई और आर ई ऊपर में और नीचे में दोस्तों क्या हो रहा है, तो आपको भैया मिल रहा है, मतलब ऊपर और नीचे दोस्तों आर ई कोड दिख रहा है। और इसका दोस्तों अगर इसका कोड इधर मिल रहा है तो इसका मतलब है दोस्तों कि इधर वर्ड भी कोई मैच कर रहा होगा। तो आप कहें भैया बिल्कुल एक ही वर्ड जो है मैच कर रहा है, वो है दोस्तों इज। इसका मतलब है दोस्तों इधर कोड में आर आर ई कॉमन है, दूसरा पहला और दूसरा में, पहला और दूसरा सेंटेंस है, ये तीसरा ये चौथा सेंटेंस है ना। तो पहला दूसरा में देखिए दोस्तों, तो आर और आर ई क्या था, तो दोनों में कॉमन था। तो उसी तरह दोस्तों वर्ड में देखिए क्या कॉमन था, तो आपके भैया इज कॉमन था। इसका मतलब है दोस्तों कि इज का जो कोडिंग हो जाएगा दोस्तों आर ई हो जाएगा। तो आप भैया बिल्कुल। फिर उसी तरह दोस्तों दो और तीसरे वाले में देखिए इन दोनों में क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ई आई है, यहाँ पे एस आई है, तो इस दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं दिख रहा। अच्छा तीसरे और चौथे में आइए, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल कुछ कॉमन दिखा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल कॉमन नहीं दिख रहा है ना। अच्छा कॉमन दिखा तो आपको कहेंगे नहीं दिख रहा। अब दोस्तों ये कॉमन देखो कि पहले दूसरे और चौथे में कुछ कॉमन दिख रहा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल दिख सकता है। यहाँ पे देखो ई आई है, इसमें ई आई है, तो आप कहेंगे नहीं है। एन ए नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ से भी दोस्तों कुछ कॉमन नहीं दिखा। अच्छा देखो दोस्तों पहला और तीसरा में देखिए, तो इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा था, आपके भैया बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे भी यस आई है और यहाँ पे भी यस आई है ना। यस आई मिल जाओ, यस आई मिल जाओ। अब उसी तरह देखिए दोस्तों दूसरा और तीसरा में क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, यहाँ बुक है, यहाँ भी बुक है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से बुक क्या हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से बुक कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब यस का दोस्तों कोडिंग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया बुक हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही है। अब बताओ दोस्तों इसमें दो ही अक्षर था, इंटरेस्टिंग था और बुक था। बुक का कोडिंग दोस्तों यस आ गया, तो जो इंटरेस्टिंग का बचा होगा कोडिंग दोस्तों के ए किसका बचा हुआ कोडिंग है, तो आपने भैया इंटरेस्टिंग का बचा होगा, INTRUSTING, इंटरेस्टिंग का कोडिंग बना था। अब आंसर भी क्या पूछा था, तो आप कहेंगे भैया आंसर पूछा था डेट इज इंटरेस्टिंग का आंसर पूछा था। इसका मतलब दोस्तों हमको अभी डेट का कोडिंग भी पता करना है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हैं। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ कि दूसरे और तीसरे में कुछ लॉजिक आपको सेम दिख रहा है,
तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल दूसरे और चौथे में कुछ लॉजिक, ये टी है दोस्तों, है ना। उस समय शायद मैंने इसको ई पढ़ लिया था। तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे दूसरे नंबर और चौथे नंबर में टी आई क्या दिख रहा है, तो आपके भैया कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो आपके भैया टी आई कॉमन दिख रहा है। तो उसी तरह बता दोस्तों दूसरे और तीसरे में क्या लॉजिक दिख रहा है, सेम सेम। तो आपके भैया यहाँ से दो है बैग, बैग क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि टी आई का मतलब क्या होगा, तो आपको भैया टी आई का मतलब होता है बैग होता है। क्या होगा दोस्तों, तो आपको भैया बैग होगा, है ना। तो बस आंसर निकल गया आ गया। अब बताओ कह रहा है डेट इज इंटरेस्टिंग को क्या लिखा जाएगा, तो बताओ डेट का कोडिंग क्या निकल के आया है। अब बताओ यहाँ पे कि बैग का कोडिंग तो हो गया टी आई, इसमें दो ही था, डेट और बैग था। तो यहाँ पे बैग का कोडिंग टी आई हो गया। तो बताओ डेट का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो आपने भैया डेट का जो कोडिंग बचा है वो हो जाएगा डी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपने भैया डी ई हो जाएगा। तो अलग अलग दोस्तों सबका कोडिंग हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो आपके भैया बिल्कुल सही। तो यहाँ से आप बताओ दोस्तों कह रहा डेट इज इंटरेस्टिंग का कोड, तो डेट का कोडिंग क्या हो गया, तो आपके भैया डी ई। तो जो भी आंसर होगा दोस्तों डी ई से शुरू होगा, तो आप ये ऑप्शन गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद इज है, तो इज का कोडिंग क्या है, तो आपके भैया आर ई है, आर ई होना चाहिए। यहाँ भी आर ई है, आर ई भी यहाँ इज है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर कहा था इंटरेस्टिंग का कोड बताना है, तो यहाँ इससे इंटरेस्टिंग का कोड क्या निकाले थे, तो आपके भैया के ए होना चाहिए। तो के ए किस ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन छट गया, केवल ऑप्शन एक बचा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको छांटना है ना। तो आई होप दोस्तों जरा मन 10% या 20% दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बस, है ना। तो अब हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन पे करते हैं, फिर दोस्तों हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो आपके भैया बिल्कुल आप उसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। तो यह काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना। अगर मैं फिर से अगर करवाना चाहूँ दोस्तों तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो हटेगा ये, इसको हटा दो और इसको हटाओ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर इस सबको हटा दो, ये यार ये तो पूरा हट जाएगा, फिर हटाओ इसको। ये आपको समझ में अरे यार, मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं ना। चलिए जैसे था वैसे कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ही रहने दीजिए। तो इसी तरीके से आप क्या करें, समझ गए होंगे, इतना उम्मीद हम आपसे करते हैं, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब फिर हम समझाएंगे आगे क्वेश्चन जब आएगा तो, ठीक है। फिर दोस्तों उसी तरीके का क्वेश्चन है, नहीं ये दूसरे टाइप का है ना। अच्छा ये देखकर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ये देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ में आया है तो। देखिए यहाँ पे दोस्तों 7 है, 7 का मतलब होता है 7, और 7 के बाद दोस्तों 6 5 4 3 2 1 लिख दिया है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है 10, 10 मतलब होता है 10, 10 से पहले 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख दिया। तो ये तो काफ़ी आसान है। यहाँ दोस्तों 13 है, तो 13 12 फिर 11 फिर 10, इस तरीके से घटते आएगा, मतलब जो भी आंसर होगा 13, 13 के बाद 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10 होना चाहिए। कहाँ है, ये भी ऑप्शन गया। 13 11 होगा, 13 11, 13 के बाद 12 11 10, तो ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये सिंबल वाला दोस्तों ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों हम सोच रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन शायद नहीं है, लेकिन दोस्तों है ना। तो फटाफट से दोस्तों क्वेश्चन करने का, कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत मस्त चैप्टर है दोस्तों, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनता भी है ना। तो आपके भैया बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं ना। तो चलिए इसको क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। क्या अप्रोच लगाएं, कितना टाइम हुआ जी, कितना घंटा हो चुका है, 49, 10 मिनट और है, 2 4 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए 2 4 3 9 1 का दोस्तों कोडिंग को किसी कोड भाषा में इतना को दोस्तों 15 6 7 8 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में बताओ दोस्तों 5 6 5 4 3 2 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2 से कितना घटा है, तो आपने भैया 1 घटा। फिर दोस्तों 4 से 1 क्या हो गया, तो आपने भैया बढ़ गया। फिर दोस्तों 3 से हो गया 6 प्लस का 3 हुआ, है ना। फिर देखिए 9 से हो गया 7
तो 9 से 7 माइनस का कितना हो गया था आपके भाई 2, फिर 1 से हो गया दोस्तों 8। तो कुछ लॉजिक दिखा? तो आप कहेंगे दोस्तों अरे यार क्वेश्चन शायद गलत टाइप हो गया दोस्तों, है ना। देखिए क्वेश्चन कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। कह रहा दोस्तों यदि किसी कूट भाषा में, देखो मैं आपको लिख देता हूँ कि यदि किसी कूट भाषा में दोस्तों कह रहा है कि 24, 39 और 1 को दोस्तों लिखा जाता है, इसको दोस्तों लिखा जाता है इज नॉट इक्वल टू, फिर दोस्तों इसको अनंत है, उसके बाद इनटू है दोस्तों और फिर कॉपीराइट का चिन्ह है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों फिर है 15 है, कितना है तो आपने भैया 15 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है। इसको जो दोस्तों लिखा जाता है ये बीटा है और दोस्तों इसको ई जैसा है बना हुआ, है ना। उसके बाद दोस्तों म्यू है और पता नहीं एक इस तरीके से दोस्तों, इसको क्या पता नहीं क्या तो बोलते हैं इस तरीके से, डॉलर नहीं क्या पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसको, है ना। और उसी तरह दोस्तों पूछा है, फिर क्वेश्चन में पूछा है कि 6, 5, 4, 3, 2 का आंसर बताना है ना। तो आप यहाँ से देखिए किस तरीके से फिक्स कोडिंग जैसा बनेगा कि देखिए यहाँ 2 था तो देखिए 2 को क्या लिखा गया था आपके भैया इज नॉट इक्वल टू, 4 को दोस्तों अनंत लिखा गया, 3 को दोस्तों मल्टीप्लाई लिखा गया, 9 को, है ना, एक लॉजिक छूट गया है ना। उसके बाद दोस्तों फिर स्टार लगा हुआ है ना लास्ट में, फिर दोस्तों 9 को दोस्तों 9 को फिर इंटू लिखा गया, कॉपीराइट लिखा गया, फिर 1 को दोस्तों स्टार लगाया गया इस तरीके से, है ना। तो बताइए कह रहा 6, 5, 4, 3, 2 का क्या होगा कोड, तो बताओ 6 का कोडिंग क्या है, तो आप कहेंगे 6 2 नंबर पे यहाँ पे इसका म्यू होगा, क्या होगा तो आपको भैया म्यू हो जाएगा, है ना, म्यू हो जाएगा। अच्छा इसको छोड़िए हटाइए, क्वेश्चन पूरा एरर है यार, खुद से लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, अभी और लिखना है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सही है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सही है ना। ये क्वेश्चन देखिए बन जाएगा आसानी से। देखो कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में दोस्तों ROPE रोप को दोस्तों क्या लिखा जाता है तो आपको भैया $57 लिखा जाता है। उसी तरह बताओ डाउट को DOUBT, डाउट को क्या लिखा जाएगा तो आपको भैया 3, 5 और ये लगा देना और 8 लगा देना, है ना, 2, 3, 2, 5 और लास्ट में दोस्तों स्टार लगा हुआ है ना, आप कहेंगे भैया बिल्कुल स्टार लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसी तरीके से दोस्तों कह रहा है LIVE लाइव को दोस्तों उसके बाद दोस्तों $24 लिखा गया है ना। तो पूछा है दोस्तों कि बताओ ट्रोबल TROUBLE को क्या लिखा जाएगा, तो फटाफट से बताओ। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आर का कोड हो जाएगा, शुरू में आया है तो यहाँ पे शुरू में क्या आया तो आपने ये परसेंटेज आया है, तो आर का कोड परसेंटेज हो जाएगा, ओ का कोड क्या हो जाएगा तो आपके 5 होगा, पी का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ई का कोड क्या हो जाएगा डॉलर हो जाएगा। यहाँ से देखिए कि यहाँ पे भी देखिए डी का कोड 3 है, यहाँ पे दोस्तों ओ का कोड यहाँ भी आ रहा था ओ, यहाँ भी देखिए ओ आ रहा था, इसका मतलब यहाँ भी देखिए कोड 5 ही आ रहा था, बिल्कुल सही है। यू का कोड दोस्तों हैशटैग है ना। फिर दोस्तों बी का कोड दोस्तों 8 है, फिर दोस्तों टी का जो कोड है वो क्या है तो आपके स्टार है ना। तो जैसे ई का कोड क्या है तो आपके परसेंटेज है, देखिए ई यहाँ भी था यहाँ भी डॉलर आ रहा था, ई का मतलब यहाँ भी दोस्तों ई आ रहा है, तो उसी तरह दोस्तों इसमें बस सीट कर देना, तो ई का कोडिंग क्या हो जाएगा तो आपके यहाँ डॉलर होगा। अब बताओ किस ऑप्शन में डॉलर है तो इसके लास्ट में डॉलर नहीं है, इसके लास्ट में डॉलर नहीं है। अब बताओ दोस्तों शुरू में टी है तो बताओ टी का क्या था कोडिंग तो आपके भैया लास्ट में टी था, इसके लास्ट में स्टार था तो स्टार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताओ दोस्तों आर है तो आर का कोडिंग क्या है तो आपके भैया आर पहले नंबर पे था, यहाँ पे आर का कोडिंग परसेंटेज था तो परसेंटेज हो जाएगा, इसका मतलब स्टार के बाद परसेंटेज आना चाहिए तो बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद दोस्तों ओ है, अब बताओ ओ का कोडिंग क्या है तो आपके ओ का कोडिंग दोस्तों 5 है, कितना है तो आपके 5 है, मतलब दोस्तों परसेंटेज के बाद 5 आना चाहिए, केवल दोस्तों 2 ऑप्शन तो पहले कट गया, ये ऑप्शन में नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर परसेंटेज के बाद दोस्तों 5 केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में आइए, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, अभी टाइम कितना है 5 मिनट है, 1-2 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कितना नंबर है आप कहेंगे 81 नंबर है, ये भी दोस्तों उसी तरीके से क्वेश्चन है, आप लोग इसका क्वेश्चन जवाब देने का आंसर कीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगेगा, कह रहा है दोस्तों ऑल
अब ये उसी तरह जो मैंने आपको पहले कराया था ना, देखिए जो ये वाला क्वेश्चन कराया था, कहाँ गया वो, ये क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे है ना, तो इसको समझिएगा। करा ऑल ऑफ द दोस्तों यस यू डबल डी इन सडन को दोस्तों क्या लिखा जाता है, तो आप कहेंगे आर एस टी कॉमा के 9 ओ, ठीक है, फिर एच 5 जी और क्या लिखा जाता है, तो आपके भैया बी बी एफ लिखा है, B8 F लिखा जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। फिर उसी तरीके से दोस्तों वेन क्या दोस्तों, तो आपके भैया वेन द थिंग्स गोन वेन द थिंग्स गोन रॉन्ग को दोस्तों क्या लिखा जाता है, तो आपके भैया RST और दोस्तों N6G लिखा जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों K7G लिखा जाता है। फिर दोस्तों FBD और फिर दोस्तों U3H लिखा जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों फिर कह रहा है ऑल थिंग्स क्या, ऑल थिंग्स जो मैटर है दोस्तों, ऑल थिंग्स जो मैटर है दोस्तों उसको क्या लिखा जाता है, तो आपको भैया K9O लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों N6G लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों S3W लिखा जाता है ना। तो उसी तरह बताओ मैटर का कोड क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो यहाँ से देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे बताओ ऑल ऑफ द है ना, ऑल ऑफ द। अब बताओ पहले और तीसरे वाले में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो आपको भैया ऑल दिख रहा है, इसमें भी केवल ऑल कॉमन दिख रहा है, इसमें भी ऑल दिख रहा है। कौन सा ऐसा लॉजिक है दोस्तों जो दोनों में है। यहाँ से देखिए ऑल क्या हो रहा है, तो आपके भैया ऑल जो है ऑल बॉल हो गया, मतलब ऑल और यहाँ पे कोडिंग में भी देखिएगा दोस्तों, तो आपको K9030 दोस्तों ये क्या दिख रहा है, तो आपको भैया एक कॉमन दिख रहा है। यहाँ से पता चल गया कि ये दोनों क्या है, कॉमन है। और इस तरह दोस्तों वर्ड भी यहाँ पे कॉमन क्या है, तो कोडिंग भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आपको भैया बिल्कुल सही है, ठीक है। एक मिनट तो समझ में आ गया, इधर वर्ड कॉमन और कोडिंग कॉमन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, थिंग, अच्छा इसमें थिंग है और दोस्तों किसमें थिंग है, तो आपको भैया इन दोनों में थिंग है। अगर थिंग का कोडिंग पता चलेगा तो जो बचेगा वो मैटर का कोड रहेगा। तो इसमें भी थिंग है दोस्तों, इसमें भी थिंग है, तो इन दोनों को दोस्तों क्या कर दीजिए, जोड़ा बना दीजिए थिंग का। तो बताओ दोस्तों इन दोनों में कोडिंग में क्या है, सेम यस डब्ल्यू है, यस वाला है, तो आप ये नहीं है। तो N6G है, N6G आप ये बिल्कुल N6G किसका कोड हो जाएगा, तो आपने भैया यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ कि जो ऑल का कोड क्या हो गया, तो ऑल यहाँ सेम था, तो कोडिंग में क्या सेम था, तो आप कहेंगे भैया K9O था। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा कि दूसरे और तीसरे में दोस्तों THING थिंग था, वर्ड कॉमन, तो जो उसका कोडिंग कॉमन क्या था, तो आप कहेंगे N6G था। तो बताओ यहाँ से ऑल का कोडिंग पता चल गया कि ऑल का जो कोडिंग है K90 है, और थिंग का कोडिंग पता चल गया दोस्तों कि N6G है। तो बताओ मैटर का कोड बचा हुआ हो जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे S3W हो जाएगा। तो S3W किस में, तो आपके भाई ऑप्शन नंबर है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना। ये अगर एक सेंटेंस पूछ देता दोस्तों तब आपको सबका कोडिंग निकालना पड़ता, ठीक है, तब ये वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन बाकी ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आसान था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों आप SW में लिख लीजिएगा और दोस्तों इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं कल से 82 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे। आज की क्लास में दोस्तों मैंने 20-25 क्वेश्चन, शायद 20-22 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में दोस्तों इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, है ना, ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद एक अगला क्लास और रखेंगे जिसमें दोस्तों हम लोग क्या कर रहे होंगे, उस क्लास में दोस्तों हम लोग मिक्स क्वेश्चंस कर रहे होंगे। 30-40 क्वेश्चन लाऊंगा मिक्स क्वेश्चन का। और कल दोस्तों कल भर लगता है कि मुझे अगला वीडियो दोस्तों उसमें 100 क्वेश्चन मैंने बताया था थ्योरी का करवाऊंगा, उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन दोस्तों मिक्स कराऊंगा, ठीक है। तो कल का क्लास भी रहेगा और परसों लगभग 6 क्लास लग ही जाएंगे दोस्तों कोऑर्डिनेट डिकोडिंग का, है ना। तो खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास दोस्तों कैसा रहा, है ना। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी दोस्त आपके बिहार NMS 2027 के लिए या 2007 मतलब कभी भी दोस्तों जो भी दोस्त आपके, है ना, बिहार NMS का दोस्तों अगर कोर्स कर रहे हो, बिहार MS की 2008वीं लेवल पर जो स्कॉलरशिप मिल रहा है दोस्तों, अगर उसका तैयारी कर रहे हो तो पूरा यूट्यूब पर दोस्तों
केवल श्योर सक्सेस क्लासेस ही ऐसा चैनल है दोस्तों जहाँ पे आपको बिहार एनएमएस स्पेशल दोस्तों उसके लिए रीजनिंग और मैथ हर सब्जेक्ट का दोस्तों फाउंडेशन बैच इसमें लाया गया है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया ये ही एक चैनल है श्योर सक्सेस, तो है ना। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल करते रहिए मेरे साथ जुड़कर, और अपने यार प्यार जो भी है दोस्तों उसके पास ज़रूर शेयर करें, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।